बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहदीस का सिलसिला हाजिर है और इससे पहले कि हम सही बुखारी की अहदीस की तरफ चलें, आइए पहले हम कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा जानते हैं। सूरह रोम आयत नंबर 37 का तर्जुमा है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा ही है जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। यह आपने तर्जुमा सुना सूरह रोम आयत नंबर 37 का। आइए अब हम अहदीस की तरफ चलते हैं। किताबुल रिकाक से आपके लिए अहदीस पेश की जा रही हैं, तो हम पहली हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कौन ऐसा है जिसको अपने वारिस का माल खुद इसके माल से ज्यादा प्यारा हो? लोगों ने अर्ज किया, ऐसा तो कोई नहीं है, हर एक को अपना ही माल ज्यादा प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो ये जान लो कि आदमी का माल वही है जो उसने आगे भेजा और जितना माल छोड़ गया उसके वारिसों का है। यह हदीस आपने सुनी, इसमें यह बताया जा रहा है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया, सदका दिया या खैरात दी या जिस तरह भी खर्च किया और अल्लाह की राह में अल्लाह के रजा के लिए खर्च किया, तो दरअसल वही उसका माल है जो उसके आखिरत में काम आएगा और बाकी जो कुछ वो छोड़ के गया वो उसके वारिसों का है। अगली हदीस जानते हैं। अगली हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो वो भी मैं इस पर खुश होते हुए कि 3 दिन गुजरने से पहले इसमें से कुछ मेरे पास बाकी ना रहे सब तकसीम कर दूंगा। अलबत्ता अगर किसी का कर्ज अदा करने के लिए कुछ रख छोड़ूं तो ये और बात है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो भी मैं इस पर खुश होऊंगा कि 3 दिन अगर मेरे पास वो सोना हो तो मेरे पास 3 दिन के अंदर अंदर कुछ बाकी ना रहे, मैं सब कुछ तकसीम कर दूं और मेरे पास कुछ बाकी ना रहे सिवाय इसके कि अगर किसी का कर्ज देना हो तो। अगली हदीस है और अगली हदीस हम जानते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरी और तोंगरी बहुत माल और असबाब होने से नहीं होती बल्कि दिल के गनी होने से होती है। यानी इससे मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा माल और असबाब इंसान की मालदारी इससे जाहिर नहीं हो सकती, बल्कि असल मालदारी तो वो है जो इंसान सखी होता है, जिसका दिल गनी होता है और जो दूसरों पर खर्च करता है। चौथी हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, या अल्लाह मोहम्मद की आल को इतनी ही रोजी दे जितनी जरूरत है। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ इस तरह फरमाते थे कि मुझे उतना ही रिस्क अता फरमा जितनी कि मुझे और मेरे घराने को जरूरत है। आइए अब हम अगली हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की निगाह उस शख्स पर पड़े जो माल और जमाल में अपने से बढ़कर हो तो इन लोगों को देखे जो इन बातों में इससे कम हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हुआ कि इंसान अपने से ऊपर वाले जो कि माल में, दौलत में और हुस्न जमाल में आगे हो, ज्यादा हो, उनकी तरफ देखने के बजाय अपनों से कमतर को देखे ताकि इंसान में तकवा और परहेजगारी जो है वो कायम रह सके। आइए अब आखिरी हदीस की तरफ चलते हैं इस वक्त की। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख का जिक्र किया और मुंह फेर कर इससे पनाह मांगी और फरमाया, सदका दिया करो, गो एक खजूर का टुकड़ा ही सही, अगर किसी से ये भी ना हो सके तो अच्छी बात ही कहा करो। यानी कि सदका दो, अगर कुछ नहीं दे सकते तो खजूर का एक टुकड़ा ही दो सदके में, और अगर ये भी नहीं दे सकते तो अच्छी बात कहो, क्योंकि अच्छी बात कहना और मुंह से निकालना वो भी सदके के बराबर ही है। तो आपके लिए तमाम अहादीस पेश की गई और ये तमाम अहादीस किताबुल रिकाक से पेश की गई। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम अहादीस आपकी जिंदगियों में रोशनियां बखेर रही होंगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी हमेशा आपकी खैर और आफियत के लिए दुआ गो रहती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। अहादीस को आगे भेजना मत भूलिएगा क्योंकि ये भी नेकी का काम है। अल्लाह हाफिज।